हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनबीसीसी की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस का। यहाँ पर जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो एनबीसीसी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस है और साथ ही इसका जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो उन स्टूडेंट को शेयर कर देना जो एनबीसीसी की जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और कंप्लीट सिलेबस क्या है। यहाँ पर आपको बता दें ये एनबीसीसी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की पोस्ट के लिए। ये सिलेबस कब जारी किया गया था आपको बता दें, 2022 में जब एनबीसीसी की वैकेंसी आई हुई थी जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, जब एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला था तब उस टाइम ये ऑफिशियल सिलेबस एनबीसीसी की तरफ से जारी किया गया था। तो इस पीडीएफ को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है एनबीसीसी की तरफ से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आपका डिप्लोमा लेवल का ही आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी निकाली गई है जिसमें एज क्राइटेरिया जो है 18 से 28 साल, यानी कि मैक्सिमम एज आपका 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और एज आपका काउंट किया जाएगा 18/3/2024 तक, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा में 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस एनबीसीसी जेईई की पोस्ट के लिए किस प्रकार से होता है। तो सबसे ईजी सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें, एक केवल सीबीटी एग्जाम होता है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है वो इंग्लिश और हिंदी होता है और इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होता है। तो किसी प्रकार का कोई स्टेज 2 नहीं होता है, केवल एक सीबीटी एग्जाम को क्रैक करना होता है इसमें। चलिए जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 90 एंड 30 यानी कि 90 क्वेश्चन आपके जिस ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे उसके होंगे और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्रेहेंशन के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 30 मार्क के होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे, यहाँ पर हमने 50 लिख दिया गलती से। 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क के होंगे और यहाँ पर जो आपके रिलेवेंट डिप्लोमा स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिस ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के 90 क्वेश्चन होंगे और सिविल से अप्लाई करेंगे तो सिविल के 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 120 मार्क के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। टाइम की कमी नहीं, इसमें टाइम पर्याप्त आपको इसमें मिलेगा, 2 आवर का टाइम मिलेगा 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सबसे अच्छी बात क्या है इस वैकेंसी का, तो कि इसमें जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि द डिफिकल्टी लेवल शुड बी मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क का होगा। चलिए अब कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं जो कि ये ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट्स एंड कल्चर। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नॉन टेक जो होता है लगभग वो सेम ही होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट इवेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमने बता ही दिया है आपको नॉन टेक के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग। इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांच से, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के कितने क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होंगे 90 क्वेश्चन होंगे आपको इलेक्ट्रिकल के और कहाँ कहाँ से देखने को मिलेंगे। सर्किट लॉ से क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेटिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। अगर आप सिविल ब्रांच से अप्लाई करते हैं तो सिविल ब्रांच से आपको 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक के होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। इन सभी टॉपिक से सब्जेक्ट
क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको जो नॉन टेक का सिलेबस बताया है, इसी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है नॉन टेक का, क्योंकि जो नॉन टेक का सिलेबस है वो इसी प्रकार से मतलब लगभग हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में होता है, तो यहाँ पर हमने डिटेल में आपको बता दिया है। बाकी जो यहाँ पर हमने आपको बताया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और कंपैरिजन, इन सभी टॉपिक में नॉन टेक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन होगा आपका 30 मार्क का। तो ये था सिलेबस एनवीसीसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की पोस्ट के लिए। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर और ये जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वहां से आप इसकी हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।